मैं मम्मी हूँ बाबू। देखिए ये जो है पांडव जी की माँ, इनकी हालत पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी हालत हो रही है कि 24 साल का बेटा जो है इन्होंने यहाँ पर अपना खो दिया। कि एक ही लड़का इनको कमाने वाला था और दूसरा छोटा है। इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और इनका एज है कोई कमाने का। एक पुलिस वाला हो के आम लोग का ऐसा हत्यारा करेंगे तो फिर आम लोग क्या कर सकते हैं और कहाँ रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं प्राची रावत। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के जाफरपुर कला थाने के बाहर है। देखिए बीती रात जो है यहाँ से एक मामला सामने आता है कि एक हेड कांस्टेबल द्वारा जो है एक शख्स पर गोली चला दी जाती है। साथ ही साथ जो है वो गोली उसको जैसे ही लगती है वो आर पार हो जाती है और एक और शख्स को जाकर लग जाती है। परिवार देखिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। 24 वर्षीय वो शख्स यहाँ पर बताया जा रहा है जिसका नाम पांडव यहाँ पर बताया जा रहा है। पूरा परिवार देखिए हमारे साथ मौजूद है और लगातार जो है इंसाफ की मांग करता नजर आ रहा है। और इनका ये सवाल है कि अगर हेड कांस्टेबल द्वारा इस पूरी हत्या को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है तो क्या दिल्ली पुलिस जो है इस केस को लेकर कार्रवाई करेगी और कब यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। परिवार सिर्फ और सिर्फ यही बात कर रहा है। परिवार से जुड़ेंगे और आखिर जो है हेड कांस्टेबल द्वारा इस हत्या को क्यों अंजाम दिया गया, क्या वो पांडव को या उनके साथ जो भी लोग मौजूद थे उनको जानते थे, नहीं जानते थे, ये तमाम जानकारी परिवार से जुड़कर लेंगे तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपके साथ उस वक्त कितने लोग थे जब आप लोग वापस जा रहे? 7 आदमी थे। क्या कुछ हुआ था और कब रोका, कैसे रोका, पूरी बात बताइए। तो मेरा वो भाभी भी थी 2 और भाई भी था। उनको गाड़ी में बैठा दिया 4 चक्के में, वो चले गए। उसके बाद 3 एक बाइक पे था, 3 स्कूटी पे था और मैं नीचे वहीं खड़ा था। ठीक है। तो बोला कि वो चले गए तो आया नीचे, वो जो था जो गोली चलाया है वो बोला कि यहाँ पे क्या कर रहा है। तो मैं उस पर बोला कि नहीं ये सब घर जा रहे हैं, बर्थडे में आया था। बोला इतना रात के यहाँ क्या कर रहा है, कौन है तू। मैं बोला कि यहीं घर है मेरा, तो ये सब बर्थडे में आया था। तो इतना ही बात बोला वो। उसके बाद बोला गाली देना शुरू कर दिया पूरा। वो गाली देना शुरू कर दिया, बोलने लगा कि बिहारी सब फालतू फालतू गाली देने लगा। आपसे पूछा था कि आप बिहार से, फिर नहीं, आपने हम बिहार भाषा में बोले ना कि भाई तू जा यहाँ से। अच्छा। तो उसके वजह से वो समझ गया कि बिहारी है। मतलब आप उनसे टकराए कैसे? उन्होंने खुद आप लोगों को अपने आप रोका आया था? वो। अच्छा, वो अपने आप मैं गाड़ी लगा के जाने वाला था, मैं इनको रोक रहा था, बोले मत जाओ। तो बोले कि नहीं मैं चला जाऊंगा, मैं जोमेटो काम करता हूँ, रात बिरात मैं चला जाता हूँ। हाँ। तो ये वो जाने लगे तो वो आया सीधा भागते हुए। हाँ। तो गाली देना स्टार्ट कर दिया देते हम्म। कि बिहार यहाँ क्या कर रहा है, ये से वैसे बहुत ज़्यादा हम्म। माँ बहन सब गाली दिया। उसके बाद बिहार वो बोला कि मैं यहाँ 50 साल से रह रहा हूँ, मैं आज तक कुछ ना किया। और ये बिहारी सब क्या है लूट पूट के इतना चीज़ कर लिया है, मतलब कि कमा के यहाँ बिहारी बस। उस पर मेरा एक भाई था ना, वो बोला कि मैं बिहार से हूँ। तो उस पर वो बोला क्या मैं आया 500 किलोमीटर से क्या यहाँ माचुदाना आता है। वैन वन को बहुत गाली दिया। उसके बाद वो पिस्टल निकाल लिया। हाँ, काला कलर का था। वो निकाल लिया, बोला कि देख रहा है ये तेरा सबका नसीब है। अच्छा, आपको क्या लगता है उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी? आप भी थे उस वक्त साथ? ड्रिंक में थे वो, फुल ड्रिंक में थे वो। हाँ। आते सीधा पिस्टल तांग दी। मैं सबसे पहले मेरे पे तांगी थी। हाँ। मैं जैसे ही मतलब देखते ही मैं देखते ही मैं भाग गया। जैसे ही मैं आगे ज्यादा 150 मीटर आगे गयाऊंगा उतने में ये बाइक पे थे, फिर इनसे बहस होने लगी। मुझे सुनाई दिया नहीं क्या क्या बहस हो रही है। मैं वो खड़े होकर देख रहा था, मुझे लगा भैया है वो संभाल लेंगे सारी बातें। जैसे ही पिस्टल की आवाज आई ना तो ये अंदर की तरफ जाने लगे थे। तो शायद ये फोन वोन लेने गए थे और वो उधर से भागता हुआ गली के अंदर से, गली या पता नहीं कहीं जा रहा था। जैसे मैं यूटर्न लेके आ रहा था मैं वहां से, वो गाड़ी में बैठ के भागता हुआ जा रहा। मैं वहां पे देखा कि बाइक के नीचे वो पांडा दबा हुआ था। मैं उसको उठाया सबसे पहले, इनको फोन किया, ये आए, ये बाइक पे लेके एक जने को ये बाइक पे लेके गए, ये पांडा को मैं ले गया। जैसे जब तक हॉस्पिटल लाए उनको भर्ती कराया, जब तक मर चुके थे। ये पीछे मैं आपको दिखा दूं तो आपको आरके प्रॉपर्टीज जो है वो वहाँ पर नजर आ रहा था। दरअसल जो है जो नीरज जहाँ पर जिसका नाम सामने आ रहा है कि उसकी जो पोस्टिंग है वो मालवीय नगर थाने में, वो उसी इस आरके प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है कमरा बताया जा रहा है वो वहीं पर रहा करता था। मैं आपको बता दूं तो इस पूरी घटना को अंजाम जो है उसी हेड कांस्टेबल ने यहाँ पे दिया। देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं तो यहाँ पर जो है वो सीसीटीवी भी लगे हुए हैं और अब जो है जाफरपुर थाने की पुलिस जो है इस सीसीटीवी के आधार पर जो है इस पूरे मामले का यहाँ पर संज्ञान लेगी। और यहीं पर जो है उसको गोली भी मारी गई थी। स्पॉट पर भी मैं आपको यहाँ पर ले चलती हूँ कि यहीं पर जो है उसको गोली मारी गई थी। आपको
आपको यहाँ पर ये स्पॉट दिखा देना चाहती हूँ मैं कि जिस तरीके से उसकी बेरहमी से यहाँ पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि बताया जा रहा था कि किशन जो दूसरा पांडव के साथ मौजूद था वो उसकी उल्टियां जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, मगर आप देखिए कि पांडव की तो मौके पर ही मौत हो चुकी है और ये जो आपको यहाँ पर ये खून ही खून नजर आएगा। अब आप देखिए कि ये जो है ये पांडव और जो दूसरा किशन है उसी का है और आप देखिए कि ठीक सामने ही जो है इस पूरे हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया। सीसीटीवी भी अब यहाँ पर लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है इस पूरे केस को लेकर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। पांडव को मारा है, 3 आदमी जैसे बैठे हुए थे ना, तो पांडव को जैसे मारा, इसको मतलब सीने में मारा, इसको लग के जो पीछे बैठा था बीच में उसको लग गया, उसके सीने में गोली मतलब लगा। हाँ, आर पार होकर उसके सीने में लग गया। वो अभी एडमिट है दीनदयाल। सुबह से जो है पुलिस ऐसे वैसे चकमे दे रही है हम लोग को, यस डॉक्टर नहीं है, ये है वो है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। अभी पांडव जी की बॉडी मतलब यहीं पे है, अस्पताल में है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, बस हम लोग को चकमा दे रहे हैं। वहाँ पे कैमरे थे, सीसीटीवी फुटेज भी मिली है और उन लोगों ने चिन्हात भी करी कि ये शायद पुलिस वाला ही है, जान पहचान का उनके, क्योंकि उनको देख दिया नहीं पुलिस वाले, वो दिया नहीं उन्हें, बस उन्हें लगा कि पुलिस वाला ही है। उनके पास जानकारी भी है, फुटेज भी नहीं, है। वो गोली की जो छर्रा था ना उसके हिसाब से बोला कि पुलिस वाला की गन है। आपको कब पता चला था इस बारे में? आप क्या लगती है उनके? मैं मम्मी हूँ, बाबू हो। देखिए ये जो है पांडव जी की माँ, इनकी हालत पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी हालत हो रही है कि 24 साल का बेटा जो है इन्होंने यहाँ पर अपना खो दिया। बालक है उनका, एक ही लड़का इनको कमाने वाला था और दूसरा छोटा है। इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है और इनका एज है कोई कमाने का। एक पुलिस वाला हो के आम लोग का ऐसा हत्यारा करेंगे तो फिर आम लोग क्या कर सकते हैं और कहाँ रहेंगे? आपको कब इस बारे में जानकारी मिली थी? सुबह मिला, मेरे को सुबह मिला। क्या कुछ बोला? किसका फोन आया? वो फोन कराइए बच्चे, सुबह में मैं जानी था। सुबह बोला कि पांडव को गोली लग गया है और वो मेरे अन्याय चाहिए, मेरा कुछ नहीं चाहिए, मेरा अन्याय चाहिए। कैसे खाएंगे पिएंगे? छोटा वाला बेटा उस वक्त नहीं था, छोटा है वो भी बीमारी रहता है, देखो भाई उधर बीमार है। आप उस वक्त थे मौजूद उन लोगों के साथ? रात के कितने बजे की बात थी? ये रात के 2 बजे के बाद थी। 2 बजे की बात थी। इसी थाने के आसपास ही हुए वारदात? आसपास आगे हुआ है, मतलब उनको पता है, भाई गए थे मेरे, ठीक है, साथ में ये नहीं थे। ठीक है, मतलब इकलौते कमाने वाले वही थे अपने आपके घर में। इसको भी देखो बीमारी है, दवाई चल रहा है, मेरे भी तबीयत खराब है, कैसे खाएंगे? घर वाला देखो बुरा हो गया है। कार्रवाई कुछ की गई? अभी तक पकड़ा गया, दिखाया गया आप लोगों को? नहीं पकड़ाया, पकड़ा जाएगा, बस कमरा में हो गया है, आ गया है उनको चेहरा, पकड़ा जाएगा। कौन सा अफसर है वो उन्हें पता है? हाँ, वही सर बताया। तकर बाद कुछ नहीं हुआ है अभी तक, हम लोग तो बैठे हैं यहाँ आकर सुबह से। हम जैसे कि वीडियो फुटेज में आया, वेरिफिकेशन भी हो चुकी है, अरेस्ट नहीं कर रहे। नाम भी उनका नीरज है, मालवीय नगर में पोस्टिंग है उनकी। मैम मालवीय नगर में, तो वो यहाँ क्या कर रहे थे? मैम वो कह रहे हैं बाकी क्या कहते हैं, यहाँ पर रेंट पे रहता है, ठीक है, जो मतलब जिसके रेंट पे है ना, वो कह रहा है वो रेंट पे रहता है मेरे यहाँ पे। अब उनसे जब पूछा कि आईडी वगैरह आपने ली नहीं ली, कभी फोटो वगैरह है या नहीं है, कह रहे मेरे पास कोई फोटो ही नहीं है। ये कोई मतलब है? फ्रेंड के साथ में रहता था, दोस्त के साथ में। जो भी वो मतलब कांस्टेबल है, ऑफिसर है, कौन है वो? मैम कांस्टेबल है वैसे तो, ठीक है, और नाम उनका मैम नीरज है, मालवीय नगर में पोस्टिंग है। अच्छा। ना हम पांडव पापा है, हम लेबर है, मजदूरी करते हैं। आपने सीसीटीवी वगैरह देखा, आपको दिखाया गया? मजदूरी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है पांडव जी के परिवार वाले हमारे साथ मौजूद थे। माँ की हालत आपने देख ली कि कितनी बुरी हालत जो है यहाँ पर माँ की हो रखी है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 7 बजे से ये लोग थाने के बाहर बैठे हैं। मैं थाना भी आपको एक बार दिखा देना चाहती हूँ कि थाना जाफरपुर के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर जो है परिवार सुबह 7 बजे से बैठा है, इंसाफ की मांग कर रहा है, मगर अभी तक किसी भी चीज को लेकर कार्यवाही जो है वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिली है। यहाँ पर जो है परिवार सिर्फ एक ही मांग
कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले। और यहाँ पर जो है इनका कहना है कि हम 7 बजे से बैठे हैं, कार्रवाई की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि मालवीय नगर में जो है उस कांस्टेबल की पोस्टिंग थी। अब आप सोचिए कि वो यहाँ पर जो है किराए पर अपने दोस्त के साथ रहता था, जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि इसमें हमारी कोई पर्सनल राय मौजूद नहीं है, कोई भी हम किसी भी चीज की पुष्टि यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, मगर परिवार जिस तरीके से यहाँ पर बयान दे रहा है और यहाँ पर सिर्फ पांडव जी की ही मौत नहीं हुई है या फिर उन्हीं को जो है यहाँ पर गोली नहीं लगी है। एक और शख्स है, जिस तरीके से पांडव जी को गोली लगी, जैसे ही उनको गोली लगी वो गोली जो है उनको आर पार हो गई और वो जाकर एक और शख्स के लग गई और वो जो है इस वक्त अस्पताल में भर्ती है और वो भी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। और यहाँ पर पांडव जी की तो यहाँ पर मौत हो ही चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जो इस केस को लेकर कब पुलिस कार्रवाई करेगी, क्या अगर वो कांस्टेबल है तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी, और कब जो है यहाँ पर जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, यही जो है यहाँ पर देखने वाली बात है। परिवार सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है। अब जो आपने पूरी खबर देखी, पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल NN24 न्यूज के साथ। और आप सभी के साथ मैं हूँ प्राची।